नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और बातचीत आज होगी भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष की रणनीति की। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है भारत जोड़ो यात्रा और इस रास्ते से अब वो और ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन आपको याद होगा पिछले हफ्ते तक इसमें काफ़ी चर्चाएं थी कि उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया। पहले तो इस पर विवाद होता रहा कि निमंत्रण मिला कि नहीं मिला, कई दिन तक चला, लेकिन फाइनली जब मिला तो उन लोगों ने सिर्फ शुभकामनाएं दी और कन्नी काट ली। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इसके साथ ही जो बीएसपी है, आम आदमी पार्टी, जो इतनी उत्तर भारत की पार्टी थी, उन्होंने इस यात्रा में जुड़ने का मन नहीं बनाया। जबकि कांग्रेस बार बार ये कहती है कि ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, भारत को एकजुट करने की यात्रा है। लेकिन कांग्रेस के सिवा इसको और कोई मानने को तैयार नहीं। सबको लगता है कि ये एक राजनीतिक यात्रा है जिसका मकसद सीधे चुनाव से लेना है, इसलिए कोई भी दल इस यात्रा में जुड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं जुड़ना चाहता? क्या उनको ये डर है या वो इसका फ़ायदा नहीं उठाना देना चाहते कांग्रेस को, या जो भी कारण है, इसी के आज हम विमर्श करेंगे। क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ये सवाल बार बार आएगा, भले ही इसको कितने ही राजनीतिक दल या एक्सपर्ट नकार दें कि विपक्ष को एकजुट होना है, इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन असली मूल सवाल यही है कि क्या विपक्ष एकजुट होगा भारत जोड़ो यात्रा से। और इस सवाल का इसलिए भी बहुत ज़रूरी है पड़ताल करना, क्योंकि राहुल जी भी अपनी बातचीत में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कई बार जब बातचीत कर रहे हैं तो वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं लेकिन दिखते नहीं है कोई, बीजेपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अंडर करंट है। इस तरीके की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं वो बड़े मुश्किल है। उनका ये भी कहना है कि अगर विपक्ष एक दृष्टिकोण से, मैं कोट अनकोट दृष्टिकोण कह रहा हूँ, उससे अगर एकजुट हो जाए तो विपक्ष को, बीजेपी को हराना बड़ा आसान हो जाए विपक्ष के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी कैसे? इसीलिए इस शो का हमने नाम भी रखा है कि भारत जोड़ो से विपक्ष जुड़ेगा क्या। ये असली सवाल है जिसका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चुनौतियां बनती हुई दिख रही हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपसे उनका परिचय कराता हूं। कांग्रेस की तरफ से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता महिमा सिंह जी हमारे साथ हैं। महिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आप बड़ा धुंध सा लग रहा है, आप कोहरे में बैठे हुए हैं क्या? सही कराता हूँ मैं। लाइट नहीं जलाई आपने? दिल्ली में बहुत सर्दी है भाई। अरे कमरे के अंदर थोड़ी धुंध है, देखिए ना कितना जैसे लग रहा है फील कि एकदम कोहरा आपके यहाँ घर में अंदर भी है। ऐसा क्यों है? दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें शायद। नहीं, मैं कराता हूँ, आप निश्चिंत, मैं कराता हूँ। तब तक मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ महिमा जी से। महिमा जी, आप पहली बार हमारे चैनल पर ही, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नए वर्ष की शुभकामनाएं भी आपको। जैसा कि हम इस शो में जानना चाह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है, लेकिन वहां के कोई भी दल शुभकामनाओं के सिवा आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, न वैचारिक स्तर पे, न फिजिकली। तो ये यात्रा जो आपने इनवाइट भेजा, पहले तो यही कश्मकश थी। जब धर्मेंद्र जी से भी पूछूंगा कि इनवाइट मिला नहीं मिला, फाइनली मिला तो उन्होंने, अखिलेश जी ने ट्वीट करके बता दिया कि हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। सिर्फ कैसे जोड़ेंगे आप विपक्ष? जो राहुल जी कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए तो हम बीजेपी को हरा लेंगे। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया और नए साल की शुभकामनाएं आपको भी और सभी दर्शकों को भी। और बिल्कुल आपके चैनल पर पहली दफा आना हो रहा है और सौभाग्य है मेरा। लेकिन ये जो यात्रा को लेकर के कयास हैं, ये तो 7 सितंबर से पहले से लगते आ रहे थे। तमाम प्रकार के इस पर कयास लगे, लेकिन आज ये जाहिर हो चुका है, स्पष्ट है कि ये एक अभूतपूर्व प्रयास है, एक अभूतपूर्व यात्रा है। और इसमें जिस तरह की पदयात्रा चलती आ रही है, जिस तरह से चलती आ रही है, जिस तरह से लोगों का जुड़ाव इससे हुआ है, वो सभी को दिखाई दे रहा है। और यदि कोई इसके अंदर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखता है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जनता के मुद्दों से बड़ा समझ रहा हो, कोई भी हो वो, तो मैं समझती हूँ कि आज ये एक संकुचित दृष्टिकोण हो जाएगा और आज हमें उससे परे होकर देखने की आवश्यकता है। जयराम रमेश जी ने और हमारे तमाम नेताओं ने बार बार ये बात बोली है कि ये यात्रा राजनीतिक तो जरूर है पर ये चुनावी नहीं है। राजनीतिक
आत्मिक एक तपस्या है, लेकिन ये चुनावी नहीं है। राजनीतिक इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी के जो ग्रास रूट जो मूल स्तर के कार्यकर्ता हैं, वहां एक नई जान फूंक रही है, उनको वापस लेकर आ रही है, मोबिलाइज कर रही है। कांग्रेस आज धरातल पर पूरे विश्व को नजर आ रही है और आज ये अवसर है उन सभी लोगों का जो बीजेपी के खिलाफ, भाजपा के तमाम जो उनकी दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ, जो संस्थाओं का मर्दन उन्होंने किया है उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। आज ये एकजुट होकर आवाज उठाने की एक जगह है, एक स्थान है। और राहुल जी ने कहा कि हमें एक विचारात्मक ढांचा बनाने की जरूरत है जो केंद्रीय स्तर पर एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, जो इसके जो भाजपा का जो एक नैरेटिव बना हुआ है, फॉल्स नैरेटिव, उसको तोड़ने का, उसको बस्ट करने का काम करे। और ऐसे में हमने तमाम दलों को न्योता भेजा है, न्योते पर उनके उत्तर भी आए हैं। हमने तो स्मृति ईरानी जी को भी न्योता भेजा था। आज यहाँ भाजपा का कोई प्रवक्ता है नहीं, वरना हम ये जरूर उनसे पूछते कि स्मृति ईरानी जी को भी न्योता भेजा गया था, हालांकि उनका उस पर उत्तर स्पष्ट है। तो और जाहिर सी बात है कि तोड़ने वाले जोड़ने वालों के साथ कहां से आएंगे। तो आज इस सबसे परे होकर देखने की आवश्यकता है नीरज जी, और मुझे लगता है कि ये आने वाले कुछ महीनों में ही स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष के तमाम दल साथ आने लगेंगे, क्योंकि आज ये सबको महसूस हो रहा है। महिमा जी, दो बातें आपने कही। एक, आपने कहा कि जो लोग इस सरकार के खिलाफ हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जो बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, वो आपके साथ नहीं करना चाहते। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपके साथ नहीं आना चाहते। दूसरी बात आपने कही कि राहुल जी कह रहे हैं कि एकजुट हो जाएं सारे लोग, एक राष्ट्रीय वैचारिक तौर पे एकजुट होकर खड़े होकर के मुकाबला करें, वो भी नहीं हो रहा है। तो आप विपक्षी एकता की बात करें जो हो नहीं पा रही, क्यों नहीं जुड़ना चाहते लोग आपसे? मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, महत्वाकांक्षा, जो राजनीति के अंदर कोई नया शब्द नहीं है और सबको मालूम है कि जो भी पार्टी, जो भी दल, जो भी विचारधारा राजनीति के पटल पर मौजूद है, वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर आगे चलती है। और वही मुझे लगता है फैक्टर है यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के साथ भी। हम एकजुट होने की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, संस्थाओं के दमनकारी नीतियों की बात कर रहे हैं। और यदि पिछले 8 वर्ष में देखें तो एक शक्ति जो बुलंदी के साथ बोलती रही है हर मुद्दे को लेकर के, एक चेहरे की तरफ जो रुझान हो गया लोगों को उसके खिलाफ बिना डर के, तो वो राहुल गांधी हैं, वो कांग्रेस पार्टी है। और वो आवाज उसी तरह से गुंजायमान केरल में भी हुई, जिस तरह से तमिलनाडु में हुई, जिस तरह से दिल्ली में हुई, हरियाणा में हुई, पंजाब में, हिमाचल में, मेघालय से लेकर गुजरात तक। एक आवाज जो कहीं दूर एक प्रकाश की किरण की तरह दिखती रही, वो राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की आवाज दिखी। लेकिन वो आवाज न तो शरद पवार जी की हो सकती थी, न वो आवाज केजरीवाल जी की हो सकती थी, न वो नीतीश कुमार जी की हो सकती थी, क्योंकि इन सबके पास जो है वो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन में कहूंगी कि है कि वो अपने अपने केंद्र, अपने अपने रीजन तक केंद्रित हैं। तो वो एक लिमिटेशन है, वो एक सीमित तौर पर आवाज पहुंचेगी। केसीआर की आवाज जिस तरह से उनके क्षेत्र में रहेगी। तो आज कांग्रेस पार्टी मजबूत है बहुत से प्रदेशों में, और कांग्रेस पार्टी के पास दो बातें आपने और कही कि एक तो ये प्रकाश पुंज की तरह की दिख रहे हैं राहुल जी, लेकिन उनके साथ कोई आ नहीं रहा है। मतलब ये मैंने सवाल के तौर पे जोड़ा कि कोई आ नहीं रहा हो प्रकाश पुंज की तरह। दूसरी बात आपने कही, ये जो क्षेत्रीय दल हैं छोटे छोटे, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, नीतीश कुमार जी की जेडीयू, ये सब बहुत संकुचित विचार की छोटी पार्टियां क्षेत्रीय हैं और महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए ये नहीं आना चाहते। संकुचित भी नहीं मैंने कहा, छोटा भी नहीं, ना मैं कह सकती ना मैं कहूंगी, क्योंकि महत्वाकांक्षी तो आपने कहा ना, महत्वाकांक्षा जब आपकी हो जाती है तो आपके विचार संकुचित हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा तो है नीरज जी, आप अपने चैनल में कार्य कर रहे हैं, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा होगी, मेरी अपनी होगी एक कार्यकर्ता के तौर पर। और नहीं, लेकिन राष्ट्रीय कॉज, अगर आप एक बहुत राष्ट्रीय महत्व के विषय के लिए, उस पर तो महत्वाकांक्षा छूट जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं छूट रही, कुछ कारण है उसके। अपने क्षेत्र और अपने जनाधार के तौर पर उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी। लेकिन मैं ये समझती हूं कि जब आपको बड़े पटल पर आना है, आज कांग्रेस का जो राष्ट्रीय